नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे वो एसओएल के हों, एनसीवेब या रेगुलर कॉलेज के। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच के ओएसडी प्रोफेसर अजय अरोड़ा, जो अभी अभी मीटिंग से निकले हैं। और आइए उनसे बात करते हैं कि कहाँ वंदे भारत की स्पीड से रिजल्ट आने की बात कही गई थी और अब ये रिजल्ट लगातार लेट हो रहा है, क्या फिर देरी होगी? स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, आपका धन्यवाद। हाँ, मैंने आपके माध्यम से विद्यार्थियों को ये श्योर किया था कि पिछले हफ्ते के सैटरडे तक रिज़ल्ट आ जाएंगे। हुआ ये कि जो हमारी वंदे मातरम ट्रेन थी वो बस स्टेशन में एंटर होने से पहले आउटर का सिग्नल नहीं मिला। वो सिग्नल था कि कुछ कॉलेजेस से हमारे को कंप्लीट आईए नहीं आई थी और इस वजह से हमारे को उस रिज़ल्ट को थोड़ा सा होल्ड पे रखना पड़ा। एंड होपफुली आज लेट नाइट या कल आपको वो सारे रिज़ल्ट जो हमने कहे थे वो आपको मिल जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को कि आईए जो है वो बहुत क्रूशल होती है। अंडर ग्रेजुएट में 25% आपका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रेड का वो आईए से आता है। और क्योंकि हमारे जो रिज़ल्ट निकलते हैं सीबीसीएस, एलओसीएफ और हमारे एनईपी में भी वो ग्रेड्स में मिलते हैं और बच्चे कई बार अपने ग्रेड से खुश नहीं होते और उनको लगता है कि उनके ग्रेड अच्छे होने चाहिए। बाद में जब उनको पता लगता है कि उनकी आईए या तो आई नहीं थी या आईए कम थी, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के आईए का जो नियम है उसके तहत स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या आईए दिल्ली विश्वविद्यालय को एग्जामिनेशन ब्रांच को उसके कॉलेजेस ने भेजी है। तो हमारे इस बार से हमने रीइटरेट किया और कॉलेजेस प्रिंसिपल को कहा कि आईए भेजने से पहले हर पेपर की आईए और हर स्टूडेंट को अपनी आईए पे साइन करना पड़ेगा और उसकी कॉपी हमारे पास भेजें। एक रीज़न ये भी रहा कि इसलिए थोड़ी आईए कॉलेजेस से लेट आई और कुछ कॉलेज से ना आने की वजह से हमें थोड़ा सा इसको गाड़ी को रोकना पड़ा और मुझे लगता है कि आज रात को या कल सुबह दिन में रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या सर ये आईए को लेके ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं है क्योंकि इस बार हमने इंसिस्ट किया है कि हर कॉलेज हर विद्यार्थी से जिस पेपर में वो उस सेमेस्टर में पढ़ा है उसकी आईए हमारे को भेजने से पहले उस बच्चे को दिखाई जाए। और उसको दिखाने का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। कुछ कॉलेजेस अपना डैशबोर्ड का सिस्टम रखते हैं, स्टूडेंट को उस पर बता देते हैं और बच्चा जब उसको इलेक्ट्रॉनिकली अप्रूव कर देता है तो वो या फिजिकल फॉर्म में कुछ कॉलेजेस बच्चे को दिखाते हैं और उससे सिग्नेचर ले लेते हैं। आइदर इट कुड बी इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली बच्चे को ये पता होना चाहिए ताकि हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट ना आए कि हमारे आईए नहीं आई थी, मैंने तो आईए दी थी, मेरी इतनी अटेंडेंस थी, मेरा इतना हाउस एग्ज़ाम के मार्क्स थे, मेरे प्रोजेक्ट में इतने मार्क्स थे। हमारे पास कंसोलिडेटेड 25 में से मार्क्स आते हैं और अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो कई बार पता लगानी मुश्किल होती है या देर से पता लगती है बच्चे को भी। अगर आप लोग बच्चों से मैं आप लोग के माध्यम से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी मार्कशीट के नीचे लिखा होता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके रिज़ल्ट में तो आप विद इन 1 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट हमारे को अपने कॉलेज के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं फॉर एनी करेक्शंस इन देयर ऑलरेडी डिक्लेयर रिज़ल्ट। लेकिन सर एसओएल में तो असाइनमेंट जमा नहीं करना होता, उनका तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है। एसओएल में उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, वो तो मोड ऑफ असेसमेंट उनका अलग है। फिज़िकल में एक अलग तरीका होता है जो रेगुलर बच्चे हैं और एसओएल में है, लेकिन आईए उतनी ही है, उतनी परसेंट है 25%। उसका मोड ऑफ इवेल्यूशन अलग है और वो जो मार्क्स इवेल्यूएटेड होकर उनको मिलते हैं वो उनके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे उनको पता है। इसलिए मैंने आपके माध्यम से ये कहा कि या वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बच्चे को बता दीजिए या उसको फिजिकली रूप में दिखा दीजिए कि ये मार्क्स हम दिल्ली विश्वविद्यालय को भेज रहे हैं, एग्जामिनेशन ब्रांच को भेज रहे हैं आईए की। यानी सर रिजल्ट निकालने से ठीक पहले सिस्टम को थोड़ा और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई है। हमारी तो कोशिश हमेशा ये रहती है कि आज के ज़माने में वंदे मातरम की स्पीड पे चलें और जो करें वो सबको पता हो। और अगर कभी कभी त्रुटि भी होती है तो हम उस त्रुटि को भी ठीक करने के लिए तैयार हैं और कोशिश ये रहती है कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो और बच्चों को हमारे पास ना आना पड़े।
पहला रिजल्ट सर किस सेमेस्टर का आएगा, फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ का? देखिए, ऐसा होता है कि सारे रिज़ल्ट प्रोसेसिंग में हैं। कुछ फर्स्ट के आएंगे, कुछ थर्ड के आएंगे, कुछ फिफ्थ के आएंगे, और कोई फिक्स नहीं होता। वह नॉर्मली हमारी कोशिश ये होती है कि फिफ्थ वालों का पहले निकालें, लेकिन हाँ, आज लेट नाइट या कल आपको हर सेमेस्टर के रिज़ल्ट हमारी बच्चे के डैशबोर्ड पे अवेलेबल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।